लेकिन जब उस बच्चे ने ये भजन गाया, सीरियसली मेरी आंखें नम हो गई। और उस समय कई श्रोता बैठे थे, उस समय कार्यकर्ता, वो सब रो पड़े। कितने दिल से गा रहा था, बहुत आसान है ये। जब बड़े हो जाते ना तब वो फीलिंग नहीं आती। और वो रो, उसके बाद मेरे को कह रहा था आप दीक्षा दे दीजिए, मैं दीक्षा लेने आया हूं। नंगे पैर था, मुझे आपके शिविर में ईंट लगानी, वो जहां मैं रुका हुआ हूं शिविर में, वहां वो खुद ईंट लगा रहा था, 7 साल का बच्चा। धन्य है उस माँ को जिसने ऐसा सपूत पैदा किया। वंदना करता हूं उस बच्चे की। ये फीलिंग, ये भक्ति स्ट्रांग करती है। ये माया के जंजाल में जीव फंस गया है। भगवान झूठा लगता है, भगवान की दुनिया झूठी लगती है। ऐसा मकड़ जाल है, इसमें सब बेकार। लेकिन सुखदेव जी महाराज जैसा त्यागी कौन हो सकता है? जन्म लेते न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता। पूज्य पिताजी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यम प्रवचन तुम वेद कृत्यम दोय पायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ठहरो ठहरो ठहरो, पुत्र रुको, पुत्र रुको। नहीं रुके। ये सच है, ये संसार आपको बुलाता रहता है, अरे वहां मत जा, यहां जा, वहां मत जा, यहां जा, वहां मत जा, यहां जा। लेकिन संसार के चक्कर में जो चला गया वो बर्बाद हो गया। और संसार की कॉल न मानकर अगर भगवान की कॉल स्वीकार कर ली, वो आबाद हो गया। सुखदेव जी महाराज चले गए, देवर्षि नारद जी आते हैं, वेद व्यास जी महाराज उदास हैं। देवर्षि नारद पूछते हैं आप उदास क्यों? बोले क्या करूं मैं, मन उदास है। इतना सब लिखने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, भ्रांतियां, अशांत है मन। नारद जी महाराज कहते हैं देखो, जब तक संत सेवा न करो, जब तक धर्म की सेवा, वैसे तो उन्होंने बहुत सेवा की है, पर फिर भी नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। माताएं ध्यान दें, इस संसार में अगर किसी की सबसे पहली गुरु है तो वो मां है। तुम्हारा बच्चा तुम्हें सिखाना शुरू कर दे, उससे पहले तुम अपने बच्चे को सिखा दो। और अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकती, संस्कारी नहीं बना सकती, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप मां बनने का शौक मत पालना। कपूत औलाद न सिर्फ समाज के लिए दुखदाई है, अपितु कपूत औलाद मां बाप के लिए भी दुखदाई है। टाई साई पहन के सब मॉडर्न होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग गधों को भी टाई, कुत्तों को भी टाई पहनाने लग गए। तुम्हारी कसम भाई, आई एम नॉट जोकिंग विद यू। नहीं पहने, जब विदेश में तो कुत्तों की शादी करवा दी। हाँ, अरे तुम हंस रहे हो। हमारे यहाँ कानून बना है कि बिना शादी के भी हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब वहां वो उन्होंने शादी वाला सिस्टम शुरू कर दिया, बोले कुत्तों की भी करवाओ। देखा था मैंने एक फोटो, एक सफेद ने एक सफेदनी, उसे की है शादी उसने। बाकायदा क्या उसको रेड ड्रेस पहना है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, चकाचक लग रही थी वो। डॉग की वाइफ। क्यों स्माइल कर रहे हो भाई? तुम में और उनमें सब कुछ सेम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ कथा में बैठे हो, वो कथा, तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तुम भी खाते हो, वो भी खाते हैं, तुम भी सोते हो, वो भी सोते हैं। ये फर्क है कि तुम इंसान और वो बेचारे पशु है। और जिनमें ये सब गुण नहीं है, वो मानव होकर भी पशु है। कौन कौन पाना चाहता है भगवान को? सबसे बड़ा गुण है सेवा। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे बड़ा गुण, अगर वाकई भगवान को पाना चाहते हो तो सेवा करना सीख लो। पहला सीढ़ी है। और सेवा जरूरी नहीं कि धन से ही होगी, जिस लायक हो, अगर तन से सेवा कर सकते हो तो तन से ही करो। जाके जो भी सेवा कर सको, अपने तीर्थ में, अपने घर में, अपने बुजुर्गों की, अपने जो जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है उनकी, सम्माननीय लोगों की। देवर्षि नारद कहते हैं मैं जिस
माँ का पुत्र था, वो मेरी माँ एक वैश्य के घर में दासी थी। वहाँ संतों का आना जाना बना रहता था। कई घर शमशान होते जिनके घरों में, और आजकल जब से बिल्डिंगें बड़ी हुई हैं संतों का आना जाना रुक गया है। आजकल गेट पे चौकीदार खड़े कर दिए हैं, हाँ या ना। पहले तो वैसे ही घुस जाते थे, आजकल घुस नहीं सकता, चौकीदार है। और वो चौकीदार को पता है कि सेठ जी बाबा जी से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए कहते जाओ घर में कोई नहीं। तो जब साधु संतों का आना जाना ही बंद हो गया तो वो घर रहे कहाँ, वो तो शमशान है। पहले वैश्य के यहाँ, वो उनके जहाँ वो नारद जी रहते हैं, उनके वहाँ संत आते और बच्चे की भी सेवा लगा दी उनमें। और जब बच्चों की सेवा लगा दी, वो उस बच्चे की लगा दी, तो वो रात को भी छोड़ के नहीं जाता है, चरण दबाता रहता है। किनके? संतों के। और संत सोते सोते क्या करते हैं? बोले प्रभु की कथा गायन करते, एक दूसरे की चर्चा करते रहते हैं प्रभु की कथा सुन सुन के बच्चे को प्रेम हो गया भगवान से। क्या हो गया? ध्यान से सुनना, कथा ठाकुर का प्रेम प्रदान करती है। कितने बच्चे तो मेरे पास आए हैं जो कह रहे महाराज हम आ गए हैं, जाना नहीं चाहते। इसकी बदौलत, कथा की बदौलत, इसी कथा में आए हैं वो। लेकिन पुनः एक ही प्रार्थना करूंगा, चले जाना, इसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है, और धर्म का भी भला है। युग खतरनाक है, इसलिए कह रहा हूं। घर में रह के भक्ति करो, हमेशा कहता हूं। उनको बच्ची को भगवान से प्रेम हो गया, और जब संत जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे बाबा जी। तो संत ने कहा बेटा चलना ठीक नहीं, तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो। तो बोले पहले तो अपने आप से प्रेम करवा लिया, भगवान से प्रेम करवा लिया, अब कहते हो घर में रहो। बाबा जी बात तो ठीक नहीं। बोले नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक सेवा करो। गुरु आज्ञा मानकर वो रुक गए। कुछ समय बाद वो समस्या का समाधान हुआ, उनकी माताजी का देहावसान हो गया। झट से भगवान का भजन करने लगे और तपस्या करने लगे। भगवान ने कृपा करके अपनी दिव्य मधुर वाणी उनको सुनाई और कहा इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तो हमारे पार्षद बनोगे। तब वही बालक देवर्षि नारद बना। बोलो नारद जी महाराज की जय। वही बालक किसकी कृपा से? बोलो, सेवा की कृपा से, संतों की कृपा से। आप सबसे आग्रह है, सेवा भाव जो कि आजकल समाप्त हो गया है सब में, वो बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। चाहे कितना भी गलत हो कोई ये समाज, फिर भी इसमें अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सभी तो एक जैसे नहीं होते। आप विश्वास रखो अपने आप पर, अपने धर्म पर, अपने आप पर विश्वास करो। और जितनी सेवा करोगे, जितनी सेवा करोगे, जितनी सेवा धर्म की करोगे, उतनी खुद की तुम्हारी सेवा हो रही है। तुम्हारा विश्वास मजबूत पक्का होगा, और जितना विश्वास करोगे उतने कदम तुम ठाकुर जी की तरफ बढ़ोगे। उतनी सेवा के जितने तुम्हारे कदम हैं वो सब तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। सेवा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो मेरे बंधु, मेरे प्यारे हो, वेद व्यास जी महाराज ने तब भागवत की रचना की, और भागवत की रचना जब हुई तो सुखदेव जी महाराज को वो भागवत के कुछ श्लोक सुनने को मिले। वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए थे। उन्हीं में से बहुत प्यारा श्लोक है, अगर आप कहें तो कह दूं। गाओ, आपको याद होगा, ये सबको याद होगा। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिव्रदवासः कनकी कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्द
स्वपद रमणम प्रावसद गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया गया। भगवान दिख कैसे रहे? देखो भैया, हम हमेशा कहते हैं प्रेम दो स्थिति में होता है। कौन सी है वो दो स्थिति? एक तो हम किसी को देख लें और देख के वो अच्छा लगे, आंखों में भा जाए तो प्रेम हो जाता है। एक जिसको हम सुन लें, देखा नहीं है पर उसके बारे में सुन लिया है, तो सुन के उससे प्रेम हो जाए। अरे वाह, कोई इतना अच्छा हो सकता है क्या? सुखदेव जी महाराज कथा सुन रहा, ध्यान में बैठे थे, अपने ज्ञान के चक्र चूड़ामणि, त्याग के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। जब उन्होंने इतना सुंदर श्लोक सुना तो उनका मन वरवश श्री कृष्ण की सुंदरता की ओर खिंचा चला आया। लेकिन उन्होंने सोचा भाई हम लोग त्याग पथ के लोग हैं, हम लोग इस प्रेम पथ पे कैसे चले जाएं, पता नहीं। हम लोग अभी श्लोक में तो सुनने को मिल रहा है कि वो इतने सुंदर है। अब जरूरी तो नहीं हर गोरे व्यक्ति का मन सुंदर होगा, ये जरूरी है भाई। मन जिनका मुख जिनके उजले, मन उनके कारे, ऐसे भी तो लोग हैं। और गोरा होना आजकल की कौन सी बात है? इतनी क्रीम आ रही है, सब लोग बेच रहे हैं, गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। अरे हम तो ये कह रहे हैं या माए के कोई गोरो कर दे तो हम तो क्रीम की गारंटी मान लें। है कोई माई को लाल जो क्रीम लगा लगा कि जा गोरो कर दे? है कोई? जा की बात कर रहे हो? पूरा जन्म नहीं करेगो के उनको लगा लगा के घिस घिस के, और लगा के कई लोग तो बड़ी जोर से घिसते हैं, क्या पता इसी से गोरे होंगे। 2-3 तो मेरे ही संग घूम रहे क्रीम लगाए बारे, आज तक नहीं भाई। कंडीशन ऐसी है भाई, तक कुंवारे बैठे, बोले इतने काले का विवाह कौन करे? भाई तेरी किस्मत, देखेंगे कोई कारी मिलेगी तो। जरूरी नहीं जिनके चेहरे उजले हैं उनका मन भी उजला होगा, जरूरी नहीं जिनका चेहरा काला है उनका मन भी काला होगा। तो वो कह रहे हम त्याग पथ अपन त्याग कर उस प्रेम पथ पर चले जाएं। अरे इनकी सुंदरता ही तो ऐसी है, उनके विषय में स्वभाव तो पता ही नहीं उनका स्वभाव कैसा है। याद रखिए मेरे भाई बहन, सुंदरता तन की नहीं, सुंदरता मन की होनी चाहिए। जिसका मन सुंदर है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। और हमारे प्रियाकांत जी कैसे? कितना अछोड़े नजर लग जाए। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के रस से भरे रसियाओ तू, मेरे प्रीतम दिलवर मोहन।
कितना प्यारे हैं हमारे प्रियाकांत, कितने प्यारे हैं, इतने सुंदर तो हैं। अब उनका स्वभाव क्या है? सुखदेव जी महाराज जैसा त्यागी मेरे कन्हैया की सुंदरता पर फिदा हो गए। देखो कितनी छोटी बात नहीं, कितनी बड़ी बात है। कैसे सुंदर है वो? बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे भजन और नृत्य करना तो स्टेप हमारे वाला चलेगा। इसमें ये हमारा स्टेप चलेगा। कौन सा स्टेप है हमारे वाला? रखिए, कहाँ रखेंगे? एक हाथ सर पे और दूसरा लगने दो। भक्ति का ठुमका वृंदावन में नहीं लगा दो, कहाँ लगेगा? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।